परम आराध्य माधुवाणी सदगुरु नारायण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सुख जिंदेजना सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है। अनंत सुख का मार्ग है। अनंत सुख, शाश्वत सुख, सच्चे सुख के मार्ग का नाम मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग का शुभारंभ ही शुद्धात्मा की भावना से होता है। कल समझा था अपन ने, संगस्य चतुर संगस्य भावना शुद्धात्मन समय शरणस्य शुद्धस्य जिनोत्तम साधम ध्रुवम। क्या कहते हैं? संघर्ष चतुर संघर्ष, चतुर्विध संघ के जीव अर्थात श्री संघ के जीव मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। भावना शुद्धात्मनम, किसकी भावना बातें? शुद्धात्मा की भावना बातें हैं। पता है अपने जीव में सच्चे देव के सानिध्य की भावना भाया, सच्चे गुरु के सानिध्य की भावना भाया, और यहाँ तक कि जिनवाणी श्रवण की भी भावना भाया। जब तो आज अपन सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में बैठे हैं, जिनवाणी हमें सीखने को मिल रही है। हमने कई बार भावना भाई कि हम भगवान के शरण में चले जाएं, और चले भी गए। कई बार भावना भाई कि हमारे जीवन में व्रत नियम संयम भी हो। कई बार एक दिन मुनि भी हो गया। तो कितने बार हो गया पता है? एक दिन कई बार संयम की भावना से मुनि भी हो गया। कितने बार? मुनि व्रत धार अनंत बार भी हो गया। ऐसे श्वेत वस्त्र पहनकर व्रती ब्रह्मचारी भी कई बार हो गया। इतने पीछे कमंडल इकट्ठे कर लिया कि सुमेरु पर्वत खड़े हो जाए उसके ढेर से। लेकिन क्या नहीं कर पाया? भावना शुद्धात्मा, भावना शुद्धात्मा की नहीं रही, भटक गया। शुद्धात्मा की भावना नहीं रही, भटक गया। कई बार दान पुण्य की भावना भी भाई, और दान पुण्य भी किया क्या नहीं किया? बोलो ना, अपन यदि प्रतिष्ठा करवाते पालकी निकालते, कितनी अच्छी भावना है, और अच्छी भावना है, अच्छी भावना। भावना शुद्धात्मा, पर जीव ने शुद्धात्मा की भावना नहीं है। भावना किसकी भावना है? शुद्धात्मा की भावना भावना। बिना शुद्धात्मा की भावना के मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि हो रहा है तो आत्मा की भावना से, शुद्धात्मा की भावना से हो। उसके अंदर भी शुद्धात्मा की भावना जागी है, तब उसको सम्यक दर्शन हो रहा है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि अगर सम्यक दृष्टि है, यदि वो व्रती प्रतिमाधारी हो रहा है तो शुद्धात्मा की भावना से ही हो रहा है। चौथे गुणस्थान से पांचवा गुणस्थान भी हुआ तो शुद्धात्मा की भावना से, और छठवां सातवां गुणस्थान मुनि व्रत भी धारण करेगा तो भावना काय की है? शुद्धात्मा की। सदुपयोग भी प्रकट होगा, प्रचुर संवेदन भी होगा, आत्मरमणता भी होगी, तो शुद्धात्मा की भावना से ही। भावना तो शुद्धात्मा की ही होगा। शुद्धात्मा की भावना से सारा पुरुषार्थ चलता रहे, वो सम्यक पुरुषार्थ है। और शुद्धात्मा की भावना नहीं है तो जितना भी पुरुषार्थ चल रहा है तो पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें अर्थ नहीं छुपा। पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने प्रयोजनी। जिसने आत्मा को प्रयोजनी मान के आचरण कर रहा है उसका पुरुषार्थ है। आप जाप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रतिदिन विद्यालय आ रहे हैं, जिनवाणी दर्शन कर रहे हैं, जाप पाठ स्वाध्याय सामायिक मंत्र जाप कर रहे क्या नहीं कर रहे? बोलो, पुरुषार्थ चल रहा क्या नहीं चल रहा? बोलो, चल रहा है ना? उपवास कर रहे, व्रत नियम संयम कर रहे, अष्टमी चतुर्दशी रह रहे, बोलो, व्रतों को ले लिया, अनुव्रत को ले लिया, महाव्रतों की साधना कर रहे हो, प्रतिमाओं को धारण कर लिया, साधना चल रही क्या नहीं? बोलो ना, आचरण चल रहा है क्या नहीं? चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, भावना शुद्धात्मा की होता नहीं, निर्णय करता है। पुरुषार्थ, पुरुष धन आत्मा को
प्रयोजनी माना क्या नहीं माना? पहले जाप पाठ स्वाध्याय संयम का त्याग करते हुए, साधना ये आचरण करते हुए शुद्धात्मा को, आत्मा को प्रयोजनी माना है। पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने प्रयोजनी। यदि तूने आत्मा को प्रयोजनी मानकर, आत्मा को सारभूत मानकर, आत्मा के लक्ष्य से जाप पाठ स्वाध्याय व्रत नियम संयम कर रहा है तो वो तेरा पुरुषार्थ है। और आत्मा को प्रयोजनी नहीं माना और जो व्रत नियम संयम का त्याग तपस्या चल रही है, ये सब सिर्फ क्रिया है, पुरुषार्थ नहीं है। क्या है? क्रिया है। ये मुक्ति का फल देने वाला नहीं है। किसके फल को देने वाला नहीं है? मुक्ति के फल को देने वाला नहीं है। ध्यान रखना भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? मुक्ति का फल नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत पुण्य का फल मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति का फल मिलने वाला शाश्वत फल नहीं मिलेगा। जिसने आत्मा को प्रयोजनी मान के जो स्वाध्याय कर रहा है, आत्मा को प्रयोजनी मान के जाप कर रहा, आत्मा को प्रयोजनी मान के सामायिक ध्यान कर रहा, आत्मा को प्रयोजनी मान के व्रत नियम संयम का त्याग तपस्या कर रहा है, उसके लिए पुरुषार्थ है और उसके लिए मुक्ति का फल है। और आत्मा को प्रयोजनी नहीं माना और दिल कितना ही साधु का और संयमी का भेष बना के नाना प्रकार की त्याग तपस्या भी कर ले, नाना प्रकार के ग्रंथों को भी रट ले, शास्त्रों को भी पढ़ ले, लेकिन शुद्धात्मा को प्रयोजनी नहीं माना, कोई कार्यकारी नहीं। ये क्रिया है। जितना स्वभाव होगा उतना पुण्य बनेगा, और नहीं तो पुण्य भी बनने वाला नहीं है। ध्यान रखना भगवान होता। आ रहा नहीं आ रहा समझ नहीं? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? संगस्य चतुसंगस्य भावना शुद्धात्मनम। किसकी भावना? शुद्धात्मा की भावना चल रही है। चार संग के जीवों की मुनि आदि का श्रावक श्राविकी की भावना गायबी है। शुद्धात्मा की भावना है। एक मास शुद्धात्मा की भावना हो तब वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। अब शुद्धात्मा की भावना नहीं है, बोलो ना, मोक्ष का मार्ग नहीं है। शुद्धात्मा का पता नहीं, शुद्धात्मा का बोध नहीं, अपने स्वातंत्र की खबर नहीं, और लगा है जी नाना प्रकार की क्रियाओं। क्यों लगा है? परंपरा को निभाना। किसको निभाना? किसकी परंपरा को निभाना? बोलो, किसकी परंपरा? माता पिता भाई बंधु दादा दादी की परंपरा को निभा रहा है। प्रतिदिन विद्यालय आना, ये हमारे घर की परंपरा। प्रतिदिन जिनवाणी दर्शन करना है, ये हमारे यहाँ की परंपरा। नहीं आ रहा? स्वाध्याय करना है, जाप करना है, अष्टमी चतुर्दशी करना, रात्रि भोजन त्याग करना, पानी छान कर पीना है, अष्टभुजों का पारण करना, 7 प्रश्नों का त्याग करना, ये हमारी क्या है? अच्छा, और जहाँ तुमने जैन धर्म में जन्म ले ले तो परंपरा है, और अन्य धर्म में जन्म ले ले तो परंपरा निभाते। बोलो बोलो, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? परंपरा नहीं। ध्यान रखना, हम ये क्यों कर रहे हैं? हमारे दादा बहु दद्दा करते थे इसलिए कर रहे हैं। हमने जैन धर्म में जन्म ले लिया, जैन समाज में जन्म ले लिया इसलिए कर रहे हैं। तारण समाज में जन्म ले लिया, वहां की एक क्रिया प्रक्रिया है, उसको करना है इसलिए कर रहे हैं कि अपने आत्म कल्याण के लिए करना है। इसमें हमारा कल्याण छुपा है। कैसे नहीं कर रहे हैं? बोलो। शुद्धात्मा का बोध ही नहीं है। शुद्धात्मा की रुचि लगन तड़प ही नहीं। करे चले जा रहे हैं। क्यों करे चले जा रहे हैं? क्यों? पता नहीं। पता है परंपरा से यदि निभाना है तो उस परंपरा को निभा जो तुम्हें परंपरा से मोक्ष पद को प्राप्त करा, जो तुम्हें मुक्त कर दे, तुम्हें सारे बंधनों से छुड़ा दे, उस परंपरा को निभाना। कौन सी परंपरा को? जिनेंद्र की परंपरा को निभाना। नहीं आ रहा? किसी परंपरा को? जिनेंद्र की परंपरा को निभाओ। अपन पढ़ते परंपरा यह है घर में केवल भाषित, परंपरा यह घर में केवल भाषित। हम जो परंपरा को निभाते हैं वो केवल भाषित, तो केवल भगवान के द्वारा जो कही गई परंपरा है उस परंपरा को निभाओ। जिनेंद्र की परंपरा निभाओ, महावीर की परंपरा निभाओ, तारण धर्म की परंपरा। महावीर की परंपरा कहां से कारण हुई? बोलो ना। जब सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, शुद्धात्मा की भावना हुई, सम्यक दर्शन हुआ, तब महावीर की परंपरा क्या हुई? तारण करण की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? 11 वर्ष में जब तारण स्वामी को क्या हुआ?
सम्यक दर्शन को, माने सम्यक दर्शन से ही तुम्हारी मोक्ष मार्ग की परंपरा का क्या होगा। हमारे यहाँ की परंपरा में सबसे पहला कार्य काय का है, बोलो, सम्यक दर्शन का है, अर्थात शुद्धात्मा की भावना का है क्या नहीं है, बोलो ना। जैसे बोलते हैं ना, कोई यहाँ शादी ब्याह हो या कोई काम हो रहा, भैया हमारे यहाँ की सबसे पहली परंपरा है कि उससे जाके सबसे पहले माथा पटकने, होता है। हमारे यहाँ की परंपरा की सबसे पहले क्या करना, उसे जाके चबूतरा में या उसे जाके कहीं जाके नरियल तोड़ना है और माथा फोड़ना है, माने पटकना है, नहीं है ना। हमारे यहाँ क्या है, जब हमारे आगे के काम शुरू वही ऐसे, भैया हमारे मोक्ष मार्ग की परंपरा क्या है, क्या बोलो ना। सबसे पहले हमें निःशुद्धात्मा की भावना माना है, ये हमारी मोक्ष मार्ग की क्या है, परंपरा है। हमारे विकराल मार्ग की ये परंपरा, हमारे जिनेन्द्र भगवान धारण करण देव की ये क्या है, परंपरा है कि सबसे पहले शुद्धात्मा की भावना माना है और सम्यक दर्शन को प्रकट करना है। आत्म दर्शन से, निज आत्म दर्शन से हमारे परंपरा का शुभारंभ नहीं होता, बोलो है। कौन सी परंपरा, भावना शुद्धात्मा नाम किसकी भावना माना भैया, बोलो भगवान आत्मा, हमने शुद्धात्मा की भावना माना है, वहां से ही हमारा मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होगा, होगा माने होगा। और शुद्धात्मा की भावना नहीं है कुछ नहीं। और जहां शुद्धात्मा की भावना होती है वहां अपने आप दृष्टि परखती है, क्योंकि जिसकी भावना होती है दृष्टि भी वही होती। क्या, जिसकी भावना आपके अंदर में, जिस चीज की भावना होगी आपका उपयोग वहीं लगा रहेगा, आपकी दृष्टि वहीं लगी रहेगी, आपके भाव परिणाम परिणति वहीं जुड़ेंगे। जिसकी आपको क्या रहेगी, भावना रहेगी। नहीं आ रहा, भावना समझ में आ रही, भावना किसकी होना चाहिए, शुद्धात्मा की भावना होगी ना। तो शुद्धात्मा की भावना होगी तो आपकी साधना में कभी रुकावट नहीं होगी। शुद्धात्मा की जहां भावना चलती है, जब तक परिपूर्ण शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो जाएगी तब तक साधना निरंतर रूप से चलती रहेगी, जब तक केवल ज्ञान की, पूर्ण ज्ञान की और सिद्ध अवस्था की प्रकटता अंतराल नहीं है। लेकिन भावना शुद्धात्मा की नहीं होगी ना, तो पता जीव संतुष्ट हो जाएगा, चलो भैया अपनी 18 कर दिया तो परम नहीं, चलो अपने से व्रत तो ले लें, अणुव्रत तो ले लें, ब्रह्मचारी तो हो गए, चलो अपने 2 प्रतिमा तो ले लें, संतुष्ट हो जाए। क्यों, भावना शुद्धात्मा। चलो मुनि बन के घूमन तो लगे, किसी का मंडल तो ले लाए, नहीं आ रहा, पर इच्छा नहीं होगी कि मैं शुद्धात्मा में रमण करूं और परिपूर्ण केवल ज्ञान को प्रकट करके परिपूर्ण अरहंत सिद्ध अवस्था को प्रकट, संतुष्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्रिया में, चर्या में, बाहर के रूप रंग, नहीं आ रहा भगवान। क्योंकि भावना शुद्धात्मा की नहीं, भावना पर्यायों की थी, पर्याय को पाके संतुष्ट हो जाएगा। और जिसको शुद्धात्मा की भावना है वो जो परिपूर्ण परम तत्व परमात्मा दशा को प्रकट नहीं कर लेगा, अपनी पूर्ण अस्तित्व को प्रकट नहीं कर लेगा, सिद्ध अवस्था को प्रकट नहीं कर लेगा, तब तक संतुष्ट है। ध्यान रखना, लोग आज संतुष्ट क्यों हो गए, बोलो ना। थोड़े व्रत नियम संयम जाप पाठ स्वाध्याय कर लेते, बोले हमारा धर्म ध्यान, क्योंकि शुद्धात्मा की भावना नहीं थी। किसकी भावना नहीं थी, शुद्धात्मा की भावना नहीं थी, संतुष्ट हो गए। नहीं आना भगवान आत्मा, नियम संयम ले लिया, त्यागी वृत्ति बन गया, संयमी हो गए, और शुद्धात्मा की भावना नहीं थी, नाम होने लगा, जय जयकार होने लगी, ख्याति मिलने लगी, प्रसिद्धि मिलने लगी, बस आहार पानी की व्यवस्था होने लगी, संतुष्ट हो गए, साधना आगे नहीं बढ़ पाए। बोलो ना, क्यों क्यों, क्योंकि शुद्धात्मा की भावना नहीं थी। नहीं आना भगवान आत्मा, विचार करना, मुनि भी हो गए पर शुद्धात्मा की भावना नहीं थी, लग गए मठ आश्रम मंदिर नाना प्रकार के प्रपंचों में चेला चेली की रात। क्यों क्यों शुद्धोपयोग क्यों नहीं हो रहा, आत्मरमणता क्यों नहीं हो रही। हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में डुबकी लगना चाहिए ना मुनि की, साधु की। हर 48 मिनट के भीतर में डुबकी लगना चाहिए ना, छठम सप्तम स्थान में झूला झूलता है ना साधु, क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि शुद्धात्मा की भावना नहीं। तो संतुष्ट हो गया नियम लेके, बस नहीं आना। भावना किसकी भावना, शुद्धात्मा की भावना माना, नहीं आना भगवान। जिसके अंदर में शुद्धात्मा की भावना होती है उसका अशुभ आचरण तो छूट ही जाता है, और शुभाचरण करते हुए भी उस शुभाचरण से भी विश्राम लेकर अपने आत्मा में लीन हो।
उसको शुभाचरण पोसाता नहीं है, जिसको शुद्धात्मा की भावना होती है। उसको पुण्य की क्रिया भी स्वाती नहीं है। मुनिराज को ग्रंथ लेखन, तत्व उपदेश, यही तो काम होगा। ज्ञान ध्यान तमो रखता। या तो मुनिराज ज्ञान माने तत्व उपदेश करेंगे, ग्रंथों की रचना करेंगे, या तो ध्यान में लीन रहेंगे, या फिर तप करेंगे। इसके अलावा मुनिराज के लिए और कोई दूसरा कार्य। लेकिन जब मुनिराज ग्रंथों की रचना करते हैं, जब जगत के जीवों को उपदेश देते, तब उनको स्वभाव नहीं। क्यों? मुझे जिस तत्व की अनुभूति में डूबना चाहिए, मैं उस तत्व की चर्चा करता हूँ। और तत्व चर्चा का विषय नहीं है, वो अपने स्वरूप में डूबने का विषय है। नहीं आ रहा? होने लगता है मैं ग्रंथों की रचना करके दूसरों के लिए उपदेश देके अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, मुझे तो अपने आत्मा में रमण करना। लेकिन क्या करें, भक्ति आत्मरमणता नहीं हो पाती। दुनिया बाहर आता है तो सोचते हैं, करुणा करते हैं कि जगत के जीव भी उस तत्व को जानते जिस तत्व को मैंने जान। लेकिन ऐसी शुभ भावना भी उनको पुसाती, उनको तो सुहा रहा है आत्मरमणता। शुद्धात्मा की दीन का नहीं आ रहा। फिर अशुभ आचरण कहां से आएगा? विचार करो। नहीं आ रहा भगवान? हाँ, विचार करना। भावना शुद्धात्मा नाम किसकी भावना भाना है? शुद्धात्मा की भावना भाना। पता, साधु शुद्धात्मा की भावना भाएगा, शुद्धात्मा की भावना से संयुक्त रहेगा, साधु पद लेने के बाद तब उस श्रेणी को चढ़ पाएगा, 8वें हिंदुस्तान में जब पा पाए और आगे बढ़ पाएगा। और नहीं तो वही क्या हो जाएगा, ठहर के रह जाएगा, शुभ क्रिया के बंधन में बंध के रह जाएगा। शुद्धात्मा की भावना आपको पुण्य पाप से वसु सबके बंधनों से क्या करेगी? मुक्त करेगी। किसकी भावना? शुद्धात्मा की। अरे शुद्धात्मा की भावना तो गुरु शिष्य का जो बंधन है ना, उससे भी क्या करेगी? उसके राग से भी मुक्त कर देगी। किसकी भावना? जल्दी बोलो, किसकी भावना? शुद्धात्मा की भावना। देखो ना, जब आचार्य परमेष्ठी का अंतिम समय आ जाता, आयु का अंत आने लगता है, उनको लगता है कि अब मेरे 12 वर्ष बचे हैं जीवन के, इस पर्याय के आना है। और उनको शुद्धात्मा की भावना है ना, समाधि की भावना है ना, कि मैं शुद्धात्मा में रमण करके यहाँ से क्या करूं, इस देह का त्याग करूं। तो वे क्या करते हैं, जो शिष्य समूह के साथ उनका बंधन था शिष्य गुरु का, उसको भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अपने एक शिष्य को क्या बना देते हैं? आचार्य बना देते हैं। एक मुनि को आचार्य बना देते हैं, उसको गुरु का भार सौंप देते हैं। विचार करना, गुरु के भार के बंधन से ही शुद्धात्मा की भावना ही। नहीं तो लोग मर गए आचार्य पद में, पद नहीं छूट पाया मरते समय तक। क्यों नहीं छूट पाया? बोलो ना, शुद्धात्मा की भावना नहीं थी। वो आचार्य पद जो मिला उसी के रस को भोगते रहे, शुद्धात्मा की भावना से रहते नहीं। यहाँ विचार करना, शुद्धात्मा की भावना गुरु शिष्य के राग के बंधन को भी क्या कर देती? छुड़ा देगी। जब मुझे शुद्धात्मा में लीन होना, मैं कोई विकल्प नहीं चाहता, ये गुरु के भार का विकल्प भी नहीं चाहता, ये आचार्य उपाध्याय पद के भार का भी विकल्प है नहीं चाहता। छोड़ देते हैं उस पद को और उस संघ को भी छोड़ देते हैं जिस संघ में वो उसके दिनों का आचार्य पद में रहे, उस संघ को छोड़ के दूसरे संघ में चले जाते। सिर्फ काय के कारण जाते हैं? भावना शुद्धात्मा। भावना किसकी है? शुद्धात्मा। क्योंकि मैं उस संघ में रहूंगा तो कहीं ना कहीं राग का परिणाम जुड़ा रहेगा, जितने दिन उस संघ में रहा। मुझे भीतराग स्वभाव में रमण करना है, उनको भीतराग स्वभाव सवारा अपना शुद्धात्मा स्वभाव नहीं आ रहा। भगवान जिसकी शुद्धात्मा की भावना रहेगी, वही श्रावक, वही श्राविका, मुनि आदि का अंतिम समय समाधि मरण को निर्विकल्प रूप प्राप्त करें, निर्विकल्प समाधि में। और जिनको शुद्धात्मा की भावना नहीं होगी, वो अंतिम समय समाधि मरण के समय भी कहीं ना कहीं गुरु के इंतजार करते रहेंगे, कोई शिष्य का इंतजार करते रहेंगे, कोई तत्व उपदेश का इंतजार करते रहेंगे, कोई उसका इंतजार। और जिसको शुद्धात्मा की भावना होगी, वो सारे पर संयोगों से दृष्टि हटा के, शुभ अशुभ संयोगों से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में ही आचरण करते हुए, समाधिस्थ होते हुए देह का त्याग कर देंगे। पर के विकल्पों को छोड़ के जाएंगे जिनको शुद्धात्मा की भावना। और जिनको शुद्धात्मा की भावना नहीं है, व्रत नियम संयम लेकर भी मरे तो पर के विकल्प में भी मरेंगे। एक बार गुरु के दर्शन हो जाते, इतने दिन गुरु के सानिध्य में रहे, अब अंतिम समय भी गुरु के दर्शन की इच्छा हो रही है, माने कि शुद्धात्मा की भावना नहीं। और शुद्धात्मा की भावना होती, अरे गुरु का दर्शन हो ना हो, गुरु ने जिसका दर्शन कराया जीवन भर, मुझे जिसकी शिक्षा मिली, वो शुद्धात्मा का दर्शन हो जाए।
वो मेरी दृष्टि में है, मेरे ज्ञान में झूठ रहा मेरा शुद्धात्म तत्व है, और मुझे गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, पंच परमेष्टि की भी आवश्यकता है कि दम। बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। मेरा जिसकी शुद्धात्मा की भावना होगी उसको अंतिम समय किसी की चाहे शुभ संयोग की भी चाहे नहीं। भैया मिल जाएंगे तो अच्छी बात है, और मिल भी जाए गुरु आदि पंच परमेष्टि आदि का सानिध्य भी मिल जाए तो उसकी भावना तो शुद्धात्मा ही की रहेगी। ध्यान रखना, और संयोग ना भी मिले तो भी भावना काय की रहेगी, क्योंकि उसने शुद्धात्मा को ही लक्ष्य बनाकर मोक्ष के मार्ग में चला है, अपने परिपूर्ण तत्व का लक्ष्य बनाकर मोक्ष के मार्ग का शुभारंभ किया है। उसकी साधना का जब शुभारंभ हुआ था तो शुद्धात्मा के लक्ष्य से हुआ था, और समाधि है साधना का अंतिम चरण है, तो भी भावना काय की है शुद्धात्मा। आदि अंत एक तो एक जगह एक आचार्य की समाधि चल रही थी, किसकी? एक आचार्य की समाधि चल रही, जिन्होंने अपने आचार्य पर त्याग दिया, और बहुत सारे संघ के साधु उनको संबोधन करते थे। आराम है, होता है जी, विचलित ना हो जाए, उसके परिणाम भाव आदि विचलित ना हो जाए। एक पंडित जी आए, जैसे शास्त्रीय ज्ञान वाले जो किताबी चीज, ये अपना ज्ञान जरूर छाड़े। ज्ञान होना और ज्ञान को पचा लेना बहुत बड़ी साधन नहीं है। ज्ञान होना कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान को पचा के चलो। लेकिन कहां पचा के चलता है? नहीं आना बताना। आपको किसी चीज की उपलब्धि हो रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको क्या करो? पचा के। देखो आपके व्यक्ति के पास पैसा आता है, अहंकार बढ़ता है, पचा नहीं पा रहा, नहीं आ रहा, क्या नहीं कर पाता? पचा नहीं पाता। आपको किसी के पास ज्ञान हो रहा है तो उसको क्या नहीं कर पा रहा? पचा नहीं पा रहा। क्यों? अहंकार। बस ध्यान रखना। एक विद्वान पहुंचे वहां, सब साधु उनको क्या कर रहे थे? संबोध रहे थे, और वे अपने आत्म ध्यान आत्म चिंतन में लीन थे। एक विद्वान पहुंचे, और वे विद्वान पहुंचकर वो साधु से कहने लगे, जो समाधि से छपक राज, उससे कहने लगे, महाराज पंच परमेष्टि का स्मरण है? बोलो, नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आयर्याणाम, नमो वज्रायणाम, नमो लोहे शब्द सावणाम, बोलो पंच परमेष्टि का स्मरण है? छपक राज जो उनकी समाधि कर रही थी, कहने लगे, मुझे पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं है। तो सबको लगा कहीं इनके परिणाम विचलित तो नहीं हो गए। तब पता है कौन? वे कहने लगे, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं है, पंच परमेष्टि का विस्मरण हो गया। कहने लगे, नहीं, मुझे पंच परमेष्टि का स्मरण। बोले, क्यों नहीं है? आपकी समाधि चल रही है। कहने लगे, इसलिए तो पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं है। आप समय पंच परमेष्टि के स्मरण का नहीं है, आप समय शुद्धात्मा के स्मरण का। अब पर परमात्मा के स्मरण का समय नहीं है, अब निज भगवान आत्मा निज परमात्मा स्वरूप के स्मरण का समय है। पर को ध्याते ध्याते नहीं जाना है, स्वयं को ध्याते जाना है। पर ऐसी शुद्धात्मा की भावना अंतिम समय तक किसकी चलेगी? जिसने मोक्ष मार्ग का शुभारंभ ही, साधना का शुभारंभ ही शुद्धात्मा की भावना से किया है, उसका अंतिम समय तक शुद्धात्मा की ही भावना से है। इस शुद्धात्मा की भावना आपके मिथ्यात्व मोह राग तेज कर्म कसाय के बंधन को तो छुड़ाएगी। आपके घर गृहस्थी पाप परिग्रह के बंधन को तो छुड़ाएगी, संसार शरीर वो 5 दिन के बंधन को भी छुड़ाएगी शुद्धात्मा की भावना। लेकिन अंत समय शुद्धात्मा की भावना जो गुरु शिष्य का बंधन है उसको क्या करती? तो शुद्धात्मा की भावना नहीं देगी तो अंतिम समय तक गुरु शिष्य के प्रति राग का परिणाम बना रहेगा, समाधि बिगड़ जाएगी। अभी गुरु शिष्य के राग में भी क्या हो गया? मर गया तो समाधि नहीं होगी, और शिष्य गुरु के राग में भी मर गया तो समाधि नहीं आ रहा। बोलो ना, अरे अंतिम समय हमारा ये शुद्धात्मा की भावना आपको शुभाचरण, शुभ क्रिया और शुभ भाव के बंधन से भी क्या कर देगी? छुड़ा देगी। एक शुद्धात्मा की भावना, शुद्धात्मा की दृष्टि और शुद्धात्मा के आचरण को भी साफ रखेगी। ये शुद्धात्मा की भावना ही आपको अंत समय मौन दशा तक पहुंचाएगी। नहीं तो यही राग लगा रहेगा, जगत के जीवन को उपदेश देने, प्रवचन देने, सदा
नहीं आ रहा। तब तो तारण स्वामी का देखो शुद्धात्मा की भावना थी ना, अब अंतिम समय समाधि के समय सिद्ध स्वभाव ग्रंथ में कह रहे हैं, समाधि के ग्रंथ है सिद्ध स्वभाव आदि में, तब वे क्या कह रहे हैं, हित उपजाई न करें। अब मुझे हित उपजाई भी नहीं है, जगत के जीवों का हित हो जाए ऐसी बात भी क्यों नहीं कहना। तो यह भावना सिद्धात्मा की थी, तब सिद्धात्मा में आचरण करना, उसमें लीन होना। अब समय नहीं है सिद्धात्मा की बात कहने की, अब जगत के जीवों को आज उनकी बात कहने का भी समय, अपने अपने स्वहित का समय नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। चारों ओर से आपके उपयोग को जो समेटेगा वो कौन समेटेगा, भावना, शुद्धात्मा की भावना समेटेगी। आपको पता है भगवान के समोसरण में अनेक मुनिराज बैठे होते हैं, और एक मुनिराज को जैसे आजू बाजू बैठे, एक मुनि जे बैठे, एक मुनि जे बैठे, और बाजू वाले मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाता, क्या हो जाता, वे आत्मा में रमण करके सत्योपयोग को प्रकट करके क्या करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं। उनकी समोसरण में जय जयकार होती रहती, लेकिन बाजू वाले मुनि को कोई प्रयोजन नहीं दिया, क्यों, क्योंकि समोसरण में शुद्धात्मा की भावना से आए, तो शुद्धात्मा उनकी दृष्टि में दिख रहा है, उनकी दृष्टि में शुद्धात्मा प्रतिबिंबित हो रहा है, उनके ज्ञान में शुद्धात्मा झूठ रहा है। अब बाजू वाले को केवल ज्ञान भी हो गया, तो मुझे मतलब क्यों नहीं, बोलो ना, क्यों नहीं बोलो ना, विकल्प क्यों नहीं आया। दूसरे मुनि को केवल ज्ञान हो गया, उसकी जय जयकार उन्होंने क्यों नहीं की, क्योंकि उनकी भावना काय की, शुद्धात्मा, क्योंकि अभी उनकी दृष्टि और ज्ञान में शुद्धात्मा झूठ रहा है। यदि नहीं झूठता दृष्टि और ज्ञान में शुद्धात्मा, तो वो बाजू वाले मुनि से केवल ज्ञान की जय जयकार करते। लेकिन जब नहीं आ रहा, पर के महोत्सव के भी बंधन से क्या कर दिया, मुक्त कर दी, किसने, शुद्धात्मा की। और यहाँ तो अभी दरे कछु हो जाए तो अपनी समाई छोड़ के दूसरों को महत्व दें। अभी तारण स्वामी है जाए कदाचित, अरे तारण स्वामी को छोड़ो, अभी बसंत महाराज जी, आत्मानंद महाराज जी है, और समाई का समय है, बोलो क्या करो, बोलो ना, जल्दी बोलो, बोलो ना, बोलो बोलो। हाँ, समाई का समय ना हो तो बकायदा, लेकिन समाई का समय हो गया तो अब क्या करना चाहिए फिर, भावना किसकी, कहाँ गई भावना, बोलो ना, कहाँ गई, बोलो 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 बोलो, किसकी भावना माना था, मना नहीं कर रहे। यदि सम्यक संयमी जीव आया है, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तो उसको देखकर हर्षित प्रमोदित भाव तो सहज सम्यक दृष्टि ज्ञानी को होता है। लेकिन भगवान आत्मा, यदि तुम्हारा समाई का समय, आत्म ध्यान का समय, आत्मचिंतन का समय है, तो पहले महत्व इसको देना है। पर भावना किसकी है, सिद्धात्मा की भावना से निकले तो भावना आ रहा नहीं, महत्व किसको जाएगा, सिद्धात्मा को जाएगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं पर में महत्व होता क्या नहीं होता है, बोलो ना, भावना किसकी भावना है, जल्दी बोलो, किसकी भावना माना है, और सिद्धात्मा की भावना क्या हो जाए, भूल गया है। क्यों भूल गया, क्योंकि सिद्धात्मा की भावना ही नहीं, इसलिए वो भूल गया अपने कर्तव्य को, अपने प्रथम कर्तव्य को क्या हो गया, भूल गया। आपको पता है श्री कृष्ण का पुत्र शंभु प्रतिदिन नेमिनाथ भगवान के समोसरण में जाकर सर्वप्रथम नेमिनाथ भगवान के दर्शन करता था। श्री कृष्ण का पुत्र कौन, शंभु, प्रतिदिन कहाँ जाके, नेमिनाथ भगवान के समोसरण में जाके सर्वप्रथम दर्शन करता था। एक दिन श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी, क्या घोषणा कर दी, कि जो कोई भी नेमिनाथ भगवान के सर्वप्रथम दर्शन करेगा, भगवान के दर्शन जो सर्वप्रथम करेगा, उसको मुंह बोला इनाम मिलेगा, और जो मांगेगा उसको मैं राजकोष से दूंगा। श्री कृष्ण का एक पुत्र और था, कई पुत्र थे, कई रानियां थी, कई पुत्र, एक पुत्र और था, उसको एक घोड़ा चाहिए, क्या चाहिए था उसको, घोड़ा। उसने सोचा पिताजी ऐसे ही एक घोड़ा मुझे देने वाले, यदि मैं नेमिनाथ भगवान के सबसे पहले जाकर दर्शन कर लूं तो मुझे जरूर क्या होगा, घोड़ा बन जाएगा। बस वो प्रातः काल होते ही शंभु से भी पहले कहां पहुंच गया, नेमिनाथ भगवान के समोसरण में पहुंच गया, और नेमिनाथ भगवान के क्या कर गया, दर्शन कर गया। और जल्दी से जाकर श्री कृष्ण से कहता, पिताजी से मैं नेमिनाथ भगवान के सबसे पहले दर्शन किया, आप मुझे क्या दे दो, घोड़ा दे दो। कहने लगे क्या प्रमाण तेरे पास कि तूने सबसे पहले भगवान ने क्या किया,
दर्शन किया, कहने लगे श्री कृष्ण इसका उत्तर तो कौन देंगे, नेमिनाथ भगवान ने देंगे। समोसरण में जाके पता चलेगा कि आज भगवान के दर्शन सबसे पहले किसने किया। और जब श्री कृष्ण भगवान के समोसरण में जाकर पूछते हैं, हे प्रभु आपके आज प्रातः काल सबसे पहले दर्शन किसने किया, तो पता है नेमिनाथ भगवान की वाणी में आता है, प्रतिदिन के भांति आज भी सबसे पहले मेरे दर्शन शंभु ने किया, और किया नहीं अभी कर ही रहा है। तो श्री कृष्ण कहते बोलो यहाँ समोसरण में दिखाई नहीं दे रहा। बोले आज जब शंभु सर्वप्रथम सवेरे सामायिक में उठा और सामायिक में बैठा उठ के, तो वो अभी तक आत्म ध्यान में लीन है, माने परमात्मा के दर्शन वो अभी भी नहीं आ रहा। इसने आत्मा के दर्शन कर लिया, जो आत्म दर्शन में लीन है उसने परमात्मा के दर्शन नहीं आ रहा। भगवान भावना किसने दी उसकी, शंभु की भावना समोसरण में जाने की नहीं थी, शंभु की भावना नेमिनाथ के दर्शन की नहीं थी। शंभु करता था जाके समोसरण में नेमिनाथ के दर्शन, लेकिन भावना का थी शुद्धात्मा। और जिस क्षण उसको जहां उसको शुद्धात्मा दिखने लगी फिर उसको विकल्प नहीं रहा नेमिनाथ के दर्शन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, बोलो ना। यहाँ तो समाइक भी चल रही, हम बता रहे हैं अपनी खुद की कमजोरी बता रहे, समाइक चल रही, अच्छा उपयोग लग रहा, अरे यार 8:30 बज गए, अब तो प्रवचन का समय, माने तुमने दूसरे को महत्व दिया, क्यों दिया, तुम तो लीन रहो ना अपनी शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा के आचरण के लिए, शुद्धात्मा की दृष्टि के लिए, शुद्धात्मा के ज्ञान के लिए, शुद्धात्मा में लीनता के लिए, शुद्धात्मा के ध्यान के लिए तुम निकले ना इस मार्ग में। पर तुम्हें ये विकल्प क्यों आया कि समाज लोग आ रहे होंगे, चलो ये प्रवचन, माने कहीं ना कहीं शुद्धात्मा की भावना में कमी है। नहीं आ रहा जो तुम इसको रात के बंधन में बांध के रखी, इसलिए तो भाव नहीं जो मुनिदास होते हैं वो किसी बंधन में नहीं बंधे होते हैं। उनका आहार विहार निहार निश्चित होता है, उनका प्रवचन निश्चित होता है, उनका उपदेश निश्चित नहीं होता। तो नहीं होता, शुद्धात्मा की इतनी भावना में लीन है, इतनी भावना में लीन है, हर अंतर में उसमें शुद्धात्मा में डुबकी लग रही है। 4-4, 6-6 दिन तक शुद्धात्मा में डुबकी लगी रहती है। उनको विकल्प नहीं होता कि मुझे प्रवचन करना 1 घंटा 2 घंटा। अब कहाँ आहार लेने जाना, क्या पता जिस दिन स्थिति बन गई आत्मरमणता की, तो बोलो ना, आहार लेने कहाँ जाएंगे, कोई विकल्प नहीं आ रहा। शुद्धात्मा की भावना होगी तब आप सारे विकल्पों से क्या हो पाओगे, मुक्त हो पाओगे। नहीं तो ये भावना ये लगा रहेगा, प्रवचन का समय होगा, इसका समय होगा, उसका समय होगा, उसका समय, भाव लेंगे वितरागी साधु कितना राग नहीं बचा, क्योंकि भावना गाय की है। शुद्धात्मा कोई भक्त जीव भी आ गए, अनेक भक्त जीव सामने बैठे, लेकिन वे शुद्धात्मा में नहीं, उपदेश ही नहीं हो रहा। विनती कर रहे प्रभु ब्रह्मचारी तारण स्वामी से सेमरपेड़ी की गुफा के सामने, कौन विरव ब्रह्मचारी, बहुत सारे भव्य जीवों को लेके तारण स्वामी की शरण में पहुंचे सेमरपेड़ी की गुफा। और भावना वार है, क्या भावना वार है, विनती कर रहे क्या, तारण तरण जिन ओ बने पिनती सुनीजे तुम्हें अनमोल भावे लिए ओ बने तीन उबे सुकईजे कांच तरण जिन बिनती। इतने सारे भक्त जीव आए, 3 वेशु कही दे निकली, थोड़ा सा उपदेश तो दे दो गुरु महाराज। लेकिन गुरु महाराज कहानी में भावना शुद्धात्मा में लीन है, नहीं आ रहा भगवान। इतने जीव बैठे, अरे भैया ये चले जाएंगे, खाली चले जाएंगे, इनको बिना सुने चले जाएंगे, इतना विकल्प है। इन सब विकल्पों में बांध के किसने रखा, कहीं ना कहीं शुद्धात्मा की भावना में क्या है, भावना शुद्धात्मा। इसलिए तो कह रहे हैं शुद्धात्मा की भावना से संयम लेना, शुद्धात्मा की भावना से व्रत नियम संयम तब से आप तपस्या को धारण करना, शुद्धात्मा की भावना से साधु होना, नहीं तो तुम इन्हीं प्रपंचों में क्या हो जाओगे, नहीं आ रहा। सब कहते हैं क्या, ये जू गढ़धर शिष्य आए, छंदस्वाणी का सूत्र, ये जू गढ़धर शिष्य आई 4 दिन विनती करत भाई। कितने दिन, 4 दिन से विनती कर रहे, हमारो का भाग्य जो हम और आगे ना आए, हमको प्रसाद दिवावत। भव्य जी 4 दिन से विनती कर रहे, गुरु महाराज उठो, हमें आत्मा को प्रसाद दे दो, उपदेश को प्रसाद दे दो, आत्म उपदेश का प्रसाद दे दो।
लेकिन विचार से कहाँ है अपने ध्यान में विकल्प। क्यों? भावना तत्व के उद्देश्य के लिए नहीं निकले थे, तत्व में रमण करने के लिए। वो तो तत्व में जब रमणता नहीं हुई, थोड़ा उपयोग बाहर आया तो भव्य जीव का भाग बताया रहा तो उद्देश्य हो गया। लेकिन भावना काय की? शुद्धात्मा की भावना, शुद्धात्म तत्व के आचरण की चर्या की भावना से निकले थे, शुद्धात्मा के उपदेश की भावना से। वो तो हो गया तो हो गया, भव्य जीवों के भाग बताए थे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ? आ रहा क्या नहीं आ रहा? आ रहा है। विचार करना भगवान आत्मा, कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ध्यान रखना, शुद्धात्मा के मार्ग में चलने वाला, मोक्ष के मार्ग में चलने वाला, दिन रात मार्ग में चलने वाला भक्त जीव शुद्धात्मा की भावना से चलता है। किसकी भावना से चलता है? बोलो, किसकी भावना से? शुद्धात्मा की भावना से चलता है। और जो शुद्धात्मा की भावना से चलता है उसको फिर विकल्प होते हो जाए, घर का कल्याण तो हो जाए, और ना होने तो भावना किसकी होना? शुद्धात्मा। इसलिए लिखिए नारायण स्वामी ने, संगत संगत से भावना शुद्धात्मा की भावना बनाए। भाव लेंगे राजी साधु अपने जीव आए ना, किसी का तीव्र पुण्य का होता है, धर्म का योग रहा तो वाणी क्या हो गई? निकल गई। वाणी निकलते ही निकलते दिखाओ, उपदेश देते देते मौन हो गया, अपने में फिर विकल्प नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? भावना काय की है। और शुद्धात्मा छूने लगा ज्ञान में तो मौन हो गए, बचना तीन हो गए, नहीं निकल रहा है बचन। क्या करेंगे? शुद्धात्मा दिखने लगा, नहीं आ रहा, विकल्प नहीं है। इसलिए भाव की विचारी साधु का कुछ निश्चित नहीं होता, एक ही काम निश्चित है, क्या? आत्मरमण का। मेरा सारा 28 गुण भी तभी पालते हैं तब जब शुद्धात्मा में लीन ना हो पाए तब। और जब तक शुद्धात्मा में लीन है, आत्म ध्यान में लीन है, उनको जरूरत नहीं है आहार की, विहार की, विहार। तब तो देश की प्रवचन, स्वाध्याय की, लेखन चिंतन की तो नहीं आवश्यकता गति में। जिसके लिए सब कुछ कर रहा है देखो, तो हो ही गए ना आत्मरमण का, आत्म ध्यान नहीं आ भगवान। और आत्मलीनता नहीं है, फिर जाप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सब करेंगे, कायोत्सव करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आत्मा में लीन है तो फिर जरूरत। लेकिन ऐसा किसके साथ होगा? भावना शुद्धात्मा। जो शुद्धात्मा की भावना से निकला होगा भगवान आत्मा, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग में चल पाएगा। और नहीं तो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी चक्र में अटक जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज सतेज कर रहे चतुर्विद संघ, मुनि आदि का श्रावक और क्योंकि उनके संग में भी मुनि आदि का श्रावक श्राविका नहीं महाराज को सचेत कर रहे हैं कि तुम शुद्धात्मा की भावना रखना, नहीं तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओ समाज के प्रबंध, मठ आश्रम मंदिर के चक्कर में, चेला चेली के चक्कर में। नहीं आ रहा? तुमको यदि भावना रखना तो किसकी रखना? शुद्धात्मा की भावना से मोक्ष के मार्ग में निकल सको तो निकलना, और नहीं तो तुम मेरे कारण करण के राग में भी यदि निकल रहे हो, मोक्ष के मार्ग में संयम ले रहे हो तो मत लेना, अटक जाओ। जब तारण करण चले जाएंगे, जब तारण करण का वियोग हो जाएगा तो संयम से स्थगित हो जाओ। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? गुरु के राग से भी संयम नहीं लेना, संयम लेना तो शुद्धात्मा की अनुभूति के राग से, शुद्धात्मा की भावना से लेना, जिससे शुद्धात्मा सदा से था, सदा है और सदा ही। लेकिन पंचकर्मेष्ठी और गुरु सदा रहने वाले नहीं आ रहा। भावना किसकी? जल्दी बोलो, भावना किसकी? शुद्धात्मा की भावना होना नहीं आ रहा। क्या हमारे अंदर शुद्धात्मा की भावना है? बोलो 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 ना, क्या शुद्धात्मा की भावना है? होना चाहिए। किसकी भावना होना चाहिए? शुद्धात्मा की भावना से मोक्ष के मार्ग पर। और जिसकी शुद्धात्मा की भावना है, फिर वो भगवान आत्मा और जीव को शुद्धात्मा की भावना संसार में टिकने दे सकती। शुद्धात्मा की भावना फिर जीव को सुवस्तु पुण्य पाप में अटकने भटकने दे सकती। शुद्धात्मा की भावना सीधे तुम्हें अपनी परिपूर्ण परम तत्व परमात्मा तक ले जाएगी, डुबाएगी। है बीच में कहीं अटकाएगी और भटकाएगी नहीं। लेकिन भावना किसकी होना? तो पता था नारायण स्वामी को, पंचम काल के जीवों को देव नहीं मिलेंगे सकते, भाव नहीं की वितरागी गुरु भी मिलना बहुत मुश्किल है, और तत्व उपदेश भी मिलना बहुत क्या है? मुश्किल है। ज्ञानी जीवों का सत्संग मिल जाए, सम्यक दृष्टि जीवों का संग मिल जाए, बहुत मुश्किल है।
इसलिए जगत के जीवों को भावना भालो उसकी शुद्धात्मा तो मिली मिलाई है, नहीं मिली मिलाई। बोलो ना मैं स्वयं शुद्धात्मा हूं ना, ऐसा प्रस्थान करो, उसकी भावना भाव जो मिलना ही नहीं है, और जो मिलके छूट जाए, ऐसा मिल भी गए पंचकर्मेश की एक पुरुष साथ क्या हो जाएंगे, छूट जाए, मिल भी गए तो क्या छूट जाएंगे, इसलिए तो भावना किसकी भाव शुद्धात्मा जो मिलके कभी छूटने, जो मिला मिलाया है और जिससे मिलके वो कभी छूटने वाला नहीं आ रहा। इसी गुरु महाराज ने बहुत सुंदर अपने लिए मार्ग दे दिया, क्या भावना शुद्धात्मा, इसकी भावना भाव, इसकी भावना भाव शुद्धात्मा की भावना नहीं आ रहा। जैसे भैया गाते ना, कारण बाबा रे मेरे क्या है, स्वाधारो स्वामी मेरे मेरे भावना बातें ना अच्छा भी आ जाएंगे तुम्हारे अंदर में, और आ भी गए हम कह रहे, क्योंकि अभी एक बार उनको मनुष्य पर्याय प्राप्त करना नहीं होगा, फिर मोक्ष जाए, लेकिन भगवान आत्मा आके चले तो जाएंगे ना। कभी भावना बात में की निश्चितात्मा आओ मेरी अनुभूति, मेरी दृष्टि में विराज जाओ, मेरे हृदय में विराज जाओ, मेरे दर्शन ज्ञान में विराज जाओ, मेरा निश्चितात्मा विराजमान हो जाए। भावना भावना उसको हृदय में बसाओ, हृदय से कभी निकल नहीं सकता, जो हृदय से कभी दूर नहीं हो सकता। हृदय में उसको बताओ, अपनी दर्शन ज्ञान चेतना माने अपना हृदय, अपनी दर्शन ज्ञान चेतना में अपने हृदय में उसको बिठा लो, अपने निश्चितार्थ तत्व को जो कभी मेरे हृदय से अलग हो सकता, करना भी चाहो तो नहीं हो सकता, और तुम पर को अपने हृदय में बिठा लो, और हमेशा बिठाना भी चाहो तो बैठ सकता दूर हो गई, क्योंकि पर के लिए तेरे हृदय में कोई स्थान, तेरे हृदय में तेरे शुद्धात्मा के लिए ही स्थान। तो हृदय से सारे कचरा को क्या करो, रात दिन मोह कर्म के कचरा को निकालो, और अपने हृदय में एक शुद्धात्मा की भावना से क्या कर दो, भर दो। भगवान हमारे हृदय में शुद्धात्मा की भावना क्या हो जाए, कूट कूट के भर जाए, कैसी कैसी जैसे जैसे लोगों के अंदर माया सारी कूट कूट के भरी रहती है, रात दिन मोह कूट कूट के भरा है ना संसारियों के अंदर, बोलो ना ऐसे कथाएं कूट कूट के भरी ना, ऐसे हमारे हृदय में हमारे शुद्धात्मा की भावना क्या हो जाए, बिल्कुल खटखट भर जाए, माने फूट फूट के भर जाए कि इसके अलावा फिर दूसरे की भावना हम तेज, ऐसी हमारे हृदय में शुद्धात्मा की भावना क्या हो जाए, खटखट लबालब भर जाए। तो ऐसा अपना हृदय अपने शुद्धात्मा की भावना से सिद्ध होगा, उसकी भावना हृदय में वो निरंतर जो शुद्धात्मा की स्मरण रखे, अपना सबका जीवन संघर्ष संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी जीवों के लिए पवित्र पावन देवता पूरी आचार्य श्रीमद नारायण मंडलाचार्य जी महाराज की, सिद्धार्थ देव की जय।